बार असफल होने पर भी उत्साह ना खोना यह सबसे बड़ी सफलता है। हेलो अचीवर्स, दिस इज शिवम हियर। लास्ट लेक्चर तक हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है इसके बारे में सब कुछ जान लिया था, उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस भी हमने करके देखे थे। आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि फ्लक्स थ्रू डिस्क ड्यू टू चार्ज क्यू, इस चार्ज क्यू की वजह से इस डिस्क में से कितना फ्लक्स यहां से पास करेगा वो जो हम आज सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखो यहां पर एक चार्ज क्यू गिवन है जो इसकी एक्सिस से ए पॉइंट पर है और डिस्क की रेडियस कितनी गिवन है, हमें यहां पर कैपिटल आर गिवन है। अब देखो इस चार्ज क्यू की वजह से इस पूरी डिस्क में से कितना फ्लक्स पास करेगा ये हमें बताना है। तो देखो यहां पर अगर मैं एक एग्जांपल के लिए लेता हूं कि यहां से इस पॉइंट पर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी, यहां पर होगी। यहां से इस टॉप पॉइंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी, वहां होगी। मतलब इसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ रही थी, अलग अलग आ रही थी। तो सोचा गया कि क्या किया जाए इसमें कि जिससे कि क्वेश्चन आसान बन जाए। तो यहां पर सोचा गया कि क्यों ना इसमें हम एक एक्स डिस्टेंस पर जाकर एक्स डिस्टेंस पर एक रिंग कट करते हैं। इसमें से एलिमेंट्री रिंग ले ली हमने, यहाँ पर एक रिंग कट कर दी एक्स रेडियस की, जिसकी थिकनेस कितनी थी यहाँ पर dx। ठीक है, बात समझ में आई। अब इस रिंग के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, देखो इस रिंग के ऊपर मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कुछ इस तरीके से है। ठीक है, और रिंग है तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, इस सरफेस के अलोंग। मतलब कि अभी रिंग ऐसे रखी हुई है तो एरिया वेक्टर कहाँ मान लेंगे हम, इसका यहाँ मान लेंगे। तो मान लेते हैं कि ये इसका dA एरिया वेक्टर हो गया। और अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है, थीटा है। तो मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर dA एरिया की वैल्यू कितनी, सबसे पहले बात करते हैं कि dA की वैल्यू है कितनी। तो dA की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, सिंपल देखो इसकी यहाँ पर रेडियस कितनी है x, तो यहाँ पर पेरीमीटर कितनी हो गई 2πx और थिकनेस कितनी है इसकी dx। तो 2πx इंटू dx क्या हो गया, इस एलिमेंट्री रिंग का एरिया हो गया। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर इस चार्ज की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किसी एक पॉइंट पर। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R²। तो KQ/, अब हमें निकालना है ये डिस्टेंस हमारी r है यहाँ से यहाँ तक की, तो इसका r² करना है। बेसिकली दिस इज x एंड दिस इज a। सिंपल पाइथागोरस लगा लेते हैं। तो यहाँ पर रूट में x² प्लस a² आएगा, उसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा वहां से। तो सिंपली यहाँ पर लिख सकते हैं x² प्लस a²। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ एरिया वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इस रिंग के हर एक पॉइंट के लिए बात करें तो हर एक पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, इसके लिए यहां पर है, इसके लिए यहां पर, मतलब इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही है। ठीक है, तो यहां पर देखो अगर हम बात करें किसी दो पॉइंट के लिए यहां पर और यहां पर, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट आएंगे, E cos थीटा एंड E sin थीटा। यहां पर भी E cos थीटा एंड E sin थीटा। जितने भी sin थीटा वाले कंपोनेंट है वो कटते चले जाएंगे और ओनली cos थीटा वाले क्या हो जाएंगे, जुड़ते जाएंगे। तो हम एक एलिमेंट की बात करके देखते हैं सबसे पहले। तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर हम क्या निकाल रहे हैं, फ्लक्स निकाल रहे हैं। तो फाई इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, फॉर्मूला होता है E डॉट dA। ठीक है, अब यहां पर EDA मतलब क्या होता है, EDA cos थीटा, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, ये बात भी अच्छी है। अब एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं तो हम इसको नाम दे देते हैं d फाई। बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, KQ/x² प्लस a²। तो KQ/ यहां पर x² प्लस a², ये भी बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं एरिया की। तो एरिया कितना गिवन है मुझे, 2πx इंटू dx गिवन है। लेकिन यहां पर एंगल दोनों के बीच में कितना था, थीटा। तो सिंपली यहां पर कितना हो जाएगा, cos थीटा आ जाएगा। अब क्या करेंगे यहां पर देखो, अब सिंपली d फाई इक्वल टू KQ, यहां से देखो कौन बाहर आ रहा है, 2πx dx एंड x² प्लस a²। ठीक है, अब यहां पर cos थीटा की वैल्यू कितनी हो रही है, देखो cos थीटा ये रहा यहां पर ट्रायंगल, यहां पर cos थीटा क्या बन जाएगा, a डिवाइड बाय में r। तो a डिवाइड बाय में, अब r की वैल्यू कितनी थी, फिर से रूट में a² प्लस x²। इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं तो d फाई इक्वल टू, अब कांस्टेंट को बाहर निकाल दो। देखो अब यहां पर क्या हो रहा है, कुछ वेरिएबल्स आ चुके हैं dx और x के टर्म्स में। तो अब हम क्या करेंगे, सारे कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे। तो सिंपली यहां पर KQ 2πa बाय कितना हो जाएगा, यहां से देखो अब KQ 2πa, ये सारे कांस्टेंट निकल गए बाहर। अब क्या लगा दो इंटीग्रेशन, और ऊपर कौन बचता है, x
dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2, ये अंदर यहाँ पर बच गया। तो हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर, इंटीग्रेट करके अब नेट फ्लक्स निकाल रहे हैं। अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं मतलब क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर लिमिट भी लगानी पड़ेगी। तो देखो हमारी x कहाँ से कहाँ तक जा रही है, x यहाँ पर हमने स्टार्ट किया x इक्वल टू 0 से, और x इक्वल टू लास्ट तक कहाँ जाना है, r तक। तो x इक्वल टू 0 से r में हमारी यहाँ पर इसकी लिमिट तैयार हो गई। अब क्या करना है, नेट फ्लक्स निकालने के लिए इसको लिख देते हैं फाई नेट। अब इसको क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर हम इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं इसको, यहाँ पर थोड़ा सा हमें लॉजिक लगाना पड़ेगा मैथमेटिक्स का, कि अज्यूम करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसके इक्वल है, टी स्क्वायर के इक्वल है। यहाँ पर ले लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बेसिकली टी स्क्वायर मान लिया। अब उसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, 2x dx इज इक्वल टू 2t dt। 2 ने 2 को मार दिया, तो देखो x dx की वैल्यू कितनी आ गई, x dx इज इक्वल टू बेसिकली t dt। तो यहां से इसको हम क्या कर देंगे, t dt से रिप्लेस कर देंगे। तो देखो कितना वैल्यू आता है यहाँ पर, k q 2 पाई a, बहुत बढ़िया, k q 2 पाई a। अब यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करना है, बेसिकली क्या करेंगे, x dx की जगह क्या लिखेंगे हम, t dt, ठीक है। लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह पर आएगा टी स्क्वायर, और स्क्वायर में यहाँ पर स्क्वायर इससे कट जाएगा, तो कितना बचेगा, ओनली टी क्यूब। देख लो टी क्यूब बचा, यहाँ पर कितना बचा, टी क्यूब। अब देखो ऊपर भी टी है और नीचे टी क्यूब है, सिंपली क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, डी टी बाय टी स्क्वायर। तो डी टी बाय टी स्क्वायर, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर क्योंकि हमने यहाँ पर टी के टर्म्स में इसको चेंज किया है, तो हमारी लिमिट भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो जब मेरा x इक्वल टू 0 है तो t कितना है, तब मेरा t आता है a, ठीक है। और जब मेरा x इक्वल टू r है तब मेरा t कितना आएगा, रूट में r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो ये इसकी क्या निकल के आ गई, नई लिमिट निकल के आ गई। अब इसको सोल्व करना है और वैल्यू पुट करनी है। तो देखते हैं फाइनल कितना निकल के आता है यहाँ से। तो फाई नेट इक्वल टू, अब देखो k की वैल्यू लिख दें यहाँ साथ साथ में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बहुत बढ़िया, देन q, देन 2 पाई, देन a। अब यहां पर इसका क्या इंटीग्रेशन होगा, एक बार क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको ऊपर लेके जाएंगे, -2 + 1 देन -2 + 1, तो सिंपली वैल्यू आएगी यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी -1/t। ये इसका इंटीग्रेशन बन के यहाँ पर आ जाएगा। अब लिमिट पुट करनी है, तो a से रूट में r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर तक इसको क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इसको कहाँ करें, यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मेरा फाइनल क्या निकल के आएगा, फाई नेट इक्वल टू बेसिकली यहाँ से पाई कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, नीचे 2 बच गया ओनली, तो QA बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, QA बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो माइनस को एक बार बाहर निकाल लेते हैं, दिस इज माइनस बाहर आ गया। अपर लिमिट पुट करो तो 1/रूट में r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, देन क्या बचा यहाँ पर, माइनस में 1/a, ठीक है। अब क्या काम करो यहाँ पर कि इस माइनस को और इस a को एक साथ अंदर भेज दो, तो मेरा फाइनेट निकल के आया, फाइनेट इज इक्वल टू q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 - a बाय रूट में r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये आपका क्या निकल के आ गया, फ्लक्स निकल के आ गया इस डिस्क में से, किसकी वजह से, इस चार्ज q की वजह से। थोड़ा सा लेंदी है इसका डेरिवेशन, लेकिन फॉर्मूला याद हो जाए तो डायरेक्ट इसका हम यूज कर भी सकते हैं। q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 - a बाय रूट में r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सबसे पहले हमने क्या किया कि एक एलिमेंट्री रिंग ली, इस रिंग में से कितना फ्लक्स जा रहा था टोटल, यहाँ पर EDA cos थीटा, E की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल दी, DA की वैल्यू ये रही, इनको पुट किया। देन फाइनली हमने पता लगा कि यहाँ पर हम 0 to r तक पूरी डिस्क बनानी है हमें, तो हमने इसको इंटीग्रेशन कर दिया, इस मेथड से लगाया, आंसर आया और लास्ट में हम यहाँ तक पहुँच गए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डिस्क में से इस फॉर्मूले की हेल्प से फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अब टॉपिक लेते हैं हम सॉलिड एंगल। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पर है सॉलिड एंगल। हम इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं हम इस तरीके से ओमेगा से, ठीक है। इसको स्टार्ट करने से पहले एक आपकी चीज सिखाता हूँ, जिसको हम बोलते हैं प्लेन एंगल या फिर एंगल, बेसिकली जिसको हम नॉर्मली एंगल बोलते हैं या फिर इसको बोलते हैं हम प्लेन एंगल। देखो हम जो बेसिकली बात करते हैं, कोई भी हमारे पास आर्क गिवन हो जिसकी रेडियस यहाँ पर कैपिटल R हो, एंगल यहाँ पर थीटा हो, तो उसकी जो आर्क लेंथ होती है, मान लेते हैं L है, तो इसमें एक रिलेशन क्या होता है, थीटा इक्वल टू हो जाता है L/R, यही होता है ना, थीटा इक्वल टू आर्क बाय
रेडियस। तो ये रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है और इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल और प्लेन एंगल बोलते हैं, जिसको हम रेडियन में यहाँ पर मेजर करते हैं। बहुत बढ़िया, ये हम जानते हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पर ये वाला, जैसे कि यहाँ पर एक कोण की बात करते हैं, ये मेरे पास कोई एक कोण है। अब कोण कुछ इस तरीके से होता है, अंदर से पूरा खोखला इस तरीके से घुमा हुआ है ना, जैसे कि हम बर्थडे पार्टी में टोपी यूज करते हैं, टोपी पहनते हैं बर्थडे पार्टी में, वही वाली बिल्कुल इसको उल्टा रख दिया मैंने, ठीक है। अब जब इसको ऊपर से देखते हैं तो इसके अंदर क्या दिखता है, किस तरीके से शेप दिखती है, ऐसी शेप दिखती है इसमें, ठीक है ना। अब उस शेप के अंदर जो ये एंगल बनता है गोल वाला, उस गोल एंगल को क्या बोलते हैं हम, सॉलिड एंगल बोलते हैं, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि यहां पर एक सर्कल बनाओ अंदर की तरफ और ऊपर एक टोपी बना दो इस तरीके से, इसको कहते हैं हेमिस्फीयर टाइप तरीके से, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। जो बर्थडे वाली टोपी होती है उसमें जो ऊपर से देखने पर जो एंगल दिखाई देता है, इस सर्कल टाइप का एंगल, उसको हम क्या बोलते हैं, पूरे गोल एंगल को सॉलिड एंगल बोलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि सॉलिड एंगल होता क्या है। इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, और इसकी यूनिट की बात करें तो ये होती है स्टे रेडियन, स्टे इस तरीके से STERADIAN, स्टेरेडियन, ये इसकी क्या होती है, यहाँ पर यूनिट होती है। अब इसको डिफाइन करते हैं कि होता किस तरीके से। अज्यूम करो कि मेरे पास ये जो एरिया है ये DA एरिया है और इसकी रेडियस यहाँ से यहाँ तक कितनी है, R है। मान लेते हैं कि ये रेडियस हो गई। देखो इसको मैं रेडियस क्यों नाम दे रहा हूँ, उसको मैं एलिब्रेट करता हूँ, क्यों इसको मैं रेडियस बोल रहा हूँ। यहाँ पर बेसिकली जो हम सॉलिड एंगल की बात करते हैं वो आया कहाँ से है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर बहुत बड़ा एक स्फेयर है, ठीक है। स्फेयर समझते हो, जैसे कि कोई बॉल हो गई, सॉलिड बॉल हो गई, उस तरीके की स्फेयर मेरे पास है। अब इस स्फेयर में से क्या कर रहा हूँ मैं, जिसकी रेडियस मुझे यहाँ पर कैपिटल R स्मॉल r मान लेते हैं, ठीक है। उसमें से मैंने एक एरिया कट किया, एक एरिया पे मैंने क्या कर दिया, मार्क कर दिया, और जितने भी यहाँ पर पॉइंट्स इसके ऊपर आ रहे हैं इस एरिया में, उसको मैंने सेंटर से मिलाया। क्या किया मैंने, जितने भी पॉइंट इस एरिया में आ रहे थे उसको मैंने इस सेंटर से मिलाया। तो देखो क्या बनता है यहाँ पर, अगर सारे के सारे पॉइंट्स को मैं सेंटर से मिला देता हूँ उस तरीके से, ये वाले पॉइंट सारे के सारे, और पीछे भी जा रहे थे यही पॉइंट इस तरीके से, तो आपको कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक कोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है हमें। अंदर की तरफ क्या बन रहा है, कोण बन रहा है, और कोण को जब देखते हैं तो ये क्या बनाता है, यहाँ पर एक सॉलिड एंगल बनाता है। दिस इज द सॉलिड एंगल। तो यहाँ पर बेसिकली हम जो बात कर रहे हैं रेडियस, वो क्या है, वो इस पूरे सरफेस के साथ जो यहाँ की डिस्टेंस है वही तो होती है इसकी रेडियस R। अगर कोई स्फेयर है, उसमें कोई सरफेस ली हमने, अज्यूम कर ली, इसके सारे पॉइंट को हमने सेंटर से मिला दिया, तो वो डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ तक की होगी वो क्या होगी, रेडियस ही तो होगी। इसलिए मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, किसी सर्कल की या स्फेयर की रेडियस लिख रहा हूँ। तो अब इसको डिफाइन किस तरीके से करते हैं वो देखते हैं। और एरिया यहाँ पर कौन सा, ये ऊपर वाला एरिया, इसको मैंने क्या मान लिया, DA मान लिया। तो यहाँ पर सॉलिड एंगल की डेफिनेशन मिलकर के आती है कि सॉलिड एंगल जो होता है, एरिया स्मॉल एंगल एरिया डिवाइड बाय में क्या होता है, R², जो रेडियस गिवन है हमें वो वाली, तो DA/R²। और ये DA एरिया इतना छोटा होता है कि यहाँ से अगर ये R है तो यहाँ से भी क्या होगा, R होगा, यहाँ से भी R होगा, यहाँ से भी R होगा और यहाँ से भी R होगा। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता इस डिस्टेंस में, इतना छोटा एरिया हम लेके चलते हैं। और अगर हमारे पास बड़ी बड़ी सरफेस होगी, जैसे कि ये वाली सरफेस हो गई, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्मॉल स्मॉल एलिमेंट लेके इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, उसके लिए सॉलिड एंगल निकाल के देखेंगे। तो दिस इज द डेफिनेशन फॉर द सॉलिड एंगल की ओमेगा इज इक्वल टू DA/R², स्मॉल एरिया बाय R²। अब अगर यहाँ पर ये वाला एरिया कुछ इस तरीके से आ जाए तो, जैसे कि ये वाला मेरे पास, ये मेरे पास एक तरीके से कौन गिवन है इस तरीके से, थोड़ा सा जिसका एरिया क्या है, थोड़ा सा शेप इस तरीके से एरिया आ रहा है इसका, इस तरह से ना होके इस तरीके से आ गया। और मान लेते हैं कि ये जो है वर्टिकल के साथ यहाँ पर थीटा एंगल पर है, ये इस तरीके से यहाँ पर कितना एंगल बना रहा है, ये वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है ये वाला सरफेस, ठीक है। इस तरीके से गिवन हो और फिर बोला जाए कि हमें क्या निकालना है, इसकी रेडियस मुझे R ही गिवन है और इसकी क्या निकालनी है, हमें बेसिकली ओमेगा निकालना है। तब क्या करेंगे इस तरीके के एरिया के लिए, तो आपको परेशान नहीं होना है। फॉर्मूला बेसिक क्या है, DA/R², लेकिन एरिया कौन सा, हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो एरिया होता है ये वाला पूरा, ये इस तरीके से होगा कि ये R के हमेशा क्या रहे, परपेंडिकुलर रहे। इस सरफेस की बात कर रहे हैं तो हमेशा ये R के क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। तो वहां देखो, अगर मैं इस एरिया का एक कंपोनेंट लेता हूं यहां पर इस डायरेक्शन में इस तरीके से, तो वो कंपोनेंट कौन सा आएगा मेरा,
अगर ये एरिया ओ ए हो तो ये आएगा ए कोस थीटा। सिंपल सी बात है, ये एरिया ए है तो ये वाला कौन सा हो गया, ए कोस थीटा वाला कंपोनेंट आ गया, इसका एरिया वेक्टर ए कोस थीटा। तो देखो अब ये वाली सरफेस क्या है, फिर से इस आर के परपेंडिकुलर है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये वाली आर, ये वाली आर, ये वाली सब कुछ सेम ही होता है। तो बेसिकली अब क्या आ गया, इस आर के ये परपेंडिकुलर आ गया ये वाला सरफेस। तो बेसिकली ओमेगा की वैल्यू क्या बनेगी अब यहाँ पर, डी ए कोस थीटा पर क्या लिखेंगे, ए कोस थीटा बाय आर स्क्वायर। तो बेसिकली यहाँ पर जो एरिया वेक्टर है, यहाँ पर जो एरिया डी ए है हमारा, वो क्या है, वो इस आर के परपेंडिकुलर वाला एरिया है। अगर आपको इस तरीके से गिवन हो तो उसको क्या करोगे, इसका ये कंपोनेंट निकालोगे और यहाँ पर क्या लिखोगे, ए कोस थीटा बाय आर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर किसी का भी यहां से हम सॉलिड एंगल निकाल सकते हैं। इसके एक दो केस हम यहां पर लेके देखते हैं। अब देखो जैसे कि यहां पर हमें एक हेमिस्फीयर गिवन है ना, जिसके रेडियस कितने गिवन है, यहां पर कैपिटल आर गिवन है और पूछ रहा है कि इसका सॉलिड एंगल निकाल के दिखाओ। अब बेसिकली हम जानते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है, डी ए बाय आर स्क्वायर होता है, बेसिक फॉर्मूला हम जानते हैं इसको। लेकिन यहां पर जब हम बात करेंगे डीए एरिया की तो क्या करेंगे, बहुत सारे स्मॉल 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 डीए एरिया लेंगे और सबकी डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से मान लेते हैं ये वाला लिया तो इसकी डिस्टेंस आर है, इसकी भी डिस्टेंस आर है, इसकी भी डिस्टेंस आर है और सबको क्या करेंगे फाइनली हम ऐड करेंगे। तो अब मुझे बताओ जब इसके बहुत सारे स्मॉल स्मॉल डीए एरिया हम लेंगे, यहाँ पर डीए लिया, यहाँ डीए लिया, यहाँ डीए लिया और सब सारे हेमिस्फीयर का एरिया निकाल लेंगे इस तरीके से और सबको फाइनली ऐड करेंगे तो कितना आएगा, इस हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया आ जाएगा, जो बेसिकली कितना होता है, यहाँ पर होता है ये 2 पाई आर स्क्वायर होता है, जो कि हम जानते हैं अच्छे से, क्योंकि हम क्या करेंगे यहाँ पर बेसिकली स्मॉल स्मॉल डी एरिया लेंगे, उसको फाइनली क्या करेंगे, फिर से ऐड करेंगे तो निकल के तो यही आना है। और बेसिकली यहाँ पर डिवाइड किससे करना है, इसके रेडियस से करना है, तो यहाँ पर करेंगे 2 पाई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को मार दिया तो यहाँ पर मेरा ओमेगा कितना आ गया, बेसिकली 2 पाई। मतलब हम कह सकते हैं कि किसी भी हेमिस्फेरिकल सरफेस के लिए सॉलिड एंगल कितना होता है, 2 पाई होता है। अब एक काम करते हैं, इसको ही हम करके देखते हैं फुल सर्कल के लिए। अगर सर्कल मेरा फुल, सॉरी सर्कल नहीं, स्फेयर के लिए, कि स्फेयर मेरा फुल हो जाए जिसकी रेडियस यहाँ पर कितनी गिवन है मुझे, कैपिटल आर गिवन है, तो बात तो वही है, जब हम स्मॉल स्मॉल एरिया लेंगे तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा, पूरे स्फेयर का एरिया मिल जाएगा और वो बेसिकली होता कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर एंड बाय आर स्क्वायर। तो कितना आया ओमेगा मेरा यहाँ पर, बेसिकली 4 पाई हो गया। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि किसी भी यहाँ पर जो क्लोज सरफेस है मेरी, जो यहाँ पर स्फेयर गिवन है पूरा का पूरा, उसके लिए सॉलिड एंगल कितना होता है, तो यहाँ पर होता है ये 4 पाई और हेमिस्फीयर के लिए यहाँ पर 2 पाई। आई थिंक बात समझ में आई होगी आपको ये वाली। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कि अगर मैं बोलूँ कि मेरे को चाहिए रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल, जिसको हम थीटा बोलते हैं बेसिकली, सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको करके देखते हैं एक बार। तो बेसिकली आपको क्या करना है, इसके लिए रिलेशन सिंपली याद रखना है कि यहाँ पर जो मेरे पास ओमेगा होता है वो होता है 2 पाई 1 माइनस कोस एल्फा। ये आपको रिलेशन एग्जैक्ट याद रखना है, किसके लिए, इन दोनों के रिलेशन के लिए। मान लेते हैं कि यहाँ पर मेरे पास कोई भी एक सरफेस है इस तरीके से और टॉपी टाइप सरफेस ये दे रखी है, ठीक है। अब ये किसी ना किसी सर्कल से कट कर रखी होगी, तो मान लेते हैं कि इसको इस सर्कल से कट किया है या स्फेयर से कट किया है इस तरीके से, जिसकी रेडियस मुझे कैपिटल आर गिवन थी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन खींचता हूँ इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ मान लेते हैं कि ये एंगल कितना है मेरा, थीटा है, जस्ट इसका हाफ। जितनी भी सरफेस हम ले रहे हैं, हमने इतनी सरफेस कंसीडर की, तो इसका जस्ट हाफ वाला कौन होगा, थीटा, प्लेन एंगल की जिसको हम बात करते हैं इस तरीके से। ये बन के क्या आया मेरा, प्लेन एंगल बन के आ गया। तो इस पूरे ओमेगा में और इस थीटा में जो रिलेशन होता है वो कितना होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कोस एल्फा होता है। अब इसकी हेल्प से भी हम इन दोनों को फिर से निकाल सकते हैं, 2 पाई एंड 4 पाई। देखो कैसे, यहाँ पर जब मेरी ये वाली सरफेस थी तो इसने सेंटर पर जो एंगल बनाया था उसका जस्ट क्या करना है, आधा करना है, मतलब कि थीटा क्या होगा, जस्ट उसका आधा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, इस सेंटर पर इस पूरे ने कितना एंगल बनाया है, कितना बनाया है, यहाँ पर पाई बनाया है। इस पूरे सरफेस ने इस सेंटर के ऊपर यहाँ पर पाई एंगल बनाया है। तो अब देखो वहाँ पर अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बाई 2, क्योंकि यहाँ पर अल्फा की जगह थीटा रख दो यहाँ पर, दिस इज थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा क्या है, बेसिकली पूरे का आधा। तो पूरे का आधा कितना है, ओनली पाई बाई 2। तो मेरा थीटा कितना हो गया यहाँ पर, पाई बाय 2 हो गया। तो अब इसको यहाँ पुट करो, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कोस पाई बाय 2, और कोस पाई बाय 2 कितना होता है यहाँ पर 0। तो ओमेगा कितना आया मेरा यहाँ पर 2 पाई। अब आपका क्या काम है,
इस पूरे सरफेस के लिए आपको क्या करना है, फिर से इसी मेथड से क्या निकालना है, सॉलिड एंगल निकालना है, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी 4 पाई आएगी, और यहां पर आपका आंसर इसका कितना आ गया 2 पाई आ गया। तो बेसिकली इससे भी कर सकते हो और इस वाले मेथड से भी कर सकते हो, दोनों ही आसान है, बस आपको रिलेशन याद होना चाहिए, कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन में यूज हो जाए तो आपका काम बन सकता है। तो आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा कि किस तरीके से सॉलिड एंगल निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से dA/r² से और इस रिलेशन से भी 2π1 - cos θ से। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।